हाय अग्रिका दिस साइड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलो आज आपको इतना ब्रिलियंट सा एक मेटाफिजिक्स का फॉर्मूला सिखाती हूँ जिसकी मदद से मेरी पूरी जिंदगी चेंज हो गई। और नहीं, ये एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, विजन बोर्ड, मैनिफेस्टेशन नहीं है। ये ब्रह्मांड का एक ऐसा नियम है जिसने अगर सीख लिया, प्रैक्टिस कर लिया इस कला का तो जो चाहोगे मिलेगा। यू विल बी एबल टू अर्न योर डिजायर्ड इनकम, द मनी विल कम टू यू, द कैश फ्लो विल कम टू यू, द रिलेशनशिप विल कम टू यू, द कॉन्फिडेंस विल कम टू यू, द बिजनेस विल ब्लूम लाइक एनीथिंग। आपको डर नहीं रहेगा किसी चीज का भी। 10 साल से इसको प्रैक्टिस कर रही हूँ। अब जो है ना, मुझे लगता है कि मैं इस कला की मास्टर हो चुकी हूँ एंड दिस इज व्हाट आई एम गोना टीच यू। अगर आपके पास बेसिक्स भी नहीं है, कुछ आपको नहीं पता मैनिफेस्टिंग के बारे में, या फिर आपको ओवर पता है टेक्निक्स के बारे में, बहुत वीडियोस देखे हैं, बहुत वेबिनार्स किए हैं, बहुत कोर्सेज किए हैं, स्टिल यू डोंट नो व्हाट द फ्रेमवर्क इज टू को क्रिएट विद द यूनिवर्स, you are on the right video. I'm a teacher by profession, I'm a CA and I have been teaching people complex topics. तो सिखाना मेरी कला है और सीख जाओगे आप, ये आप मेरी गारंटी है। Alright, so please understand this that manifesting का मतलब होता है कि आप अपना efforts करते रहो, सब कुछ है, क्लैरिटी है, but then आप यूनिवर्स के साथ को क्रिएट करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति जल्दी कर सकते हो। बिकॉज ये जो पूरा ब्रह्मांड है, जो कि आपका क्रिएटर है, फादर है, मदर है, जो भी बोल लो, ये ब्रह्मांड एक्चुअल में आपको बहुत कुछ देने के लिए तत्पर है, चाहता है। द यूनिवर्स हैज एवरीथिंग इन अबंडेंस, द लव, द मनी, द ड्रीम्स, the business, the health, it has everything in plenty because उसने आपको क्रिएट किया, उसने इस यूनिवर्स को, इस ब्रह्मांड को क्रिएट किया, उन चीज़ों को क्रिएट किया। और सच बताऊं तो मेटाफिजिक्स के रूल्स बोलते हैं कि अगर आपके अंदर इंटेंशन आ रहा है ना कि मुझे ज़्यादा पैसा कमाना है, मुझे प्रॉफिट चाहिए, मुझे रिलेशनशिप चाहिए, तो वो इंटेंशन भी इसीलिए आ रहा है बिकॉज वो इंटेंशन पूर्ण रूप से कहीं एग्जिस्ट करता है। भाई मेरे अंदर क्यों इंटेंशन, इच्छा शक्ति नहीं आई कि मैं मॉडलिंग कर लूँ या फिर मैं एक्टिंग में चली जाऊँ? Why did I want to be in occult? Why did I want to do CA? Why did I want to become a teacher? Because it's already fulfilled in multiverse. Anyway, आज उसकी बात नहीं करेंगे। आज हम सिंपली मेटाफिजिक्स का वो रूल समझेंगे जिसकी मदद से आप मैनिफेस्टेशन को पूर्ण रूप से सीख जाओगे। The A to Z of the real manifestation. Let's begin. Alright, so आपको स्क्रीन पे एक इमेज दिख रही होगी जहाँ पे बहता हुआ पानी आ रहा है, दिख रहा होगा। अब इस बहते हुए पानी को आप यूनिवर्स समझ लीजिए। इस यूनिवर्स के पास सब कुछ अबंडेंस में है। The love, the money, the business, the career, the ideas, the health, the wealth, the everything in abundance. और वो जब किसी और को दे रहा है, if you're seeing people having a thriving, good, healthy relationship, you're seeing somebody making shit tons of money, you're seeing somebody successful, तो वो आपको क्यों नहीं देना चाहेगा? वो बायस नहीं है, वो आपका क्रिएटर है, ठीक है? और उसके लिए सब कोई इक्वल है। तो अभी के लिए आप ये समझो that the universe has everything in plenty, just like the flowing river, the ocean rather, और आप उस चीज को रिसीव करते हो कि नहीं करते हो, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी कैपेसिटी टू रिसीव क्या है। अब दूसरी ही तरफ आपको इस इमेज में दिख रहा होगा एक ऐसा इंसान जो कि एक बर्तन लेके, एक वेसल लेके खड़ा हुआ है। हर इंसान का, मेरा, आपका, सक्सेसफुल पर्सन का, अनसक्सेसफुल पर्सन का जो वेसल है ना, वो छोटा बड़ा है एंड द साइज ऑफ वेसल हियर इज एन एनालॉजी ऑफ योर कैपेसिटी टू रिसीव। तो फिर से समझते हैं कि ब्रह्मांड में हर चीज की अति है, हर चीज इन्फिनिट है। आपको मिलता है कि नहीं, ये इस बात पे डिपेंड करता है। इस बात पे नहीं कि आप कितने हार्ड वर्किंग हो, इस बात पे नहीं कि आप कितने लकी हो, इस बात पे नहीं कि आप कितना मांगते हो। मांग तो हर कोई रहा है, बेगिंग एवरीबडी इज डूइंग, बट द पॉइंट इज दैट डू यू रियली, इज योर नर्वस सिस्टम ओके टू रिसीव दैट बिग मनी? If your nervous system really open to receive that relationship, is your nervous system really aligned with that ton of money, with that amount of money? और यहीं पे आकर के हम फंस जाते हैं। तो अभी तो हमें सबसे पहले ये समझना है, manifestation ability of a person means that person's capacity to receive from the creator, from this beautiful universe, right? तो सबसे पहले आपने ये समझ लिया। दूसरा हमने ये समझा कैपेसिटी टू रिसीव का मतलब होता है कि आपका नर्वस सिस्टम कितना ओके है किसी चीज को रिसीव करने में। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि अभी आप 10,000 रुपए कमाते हैं, या फिर मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है जो कि 1 लाख रुपए कमाता है, लेकिन उसकी इच्छा ये होती है, उसको लगता है कि मैं अपने पोटेंशियल को फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर रहा हूँ और मुझे कम से कम 4 लाख रुपए या 5 लाख रुपए बनाने चाहिए। अब उसके अंदर इच्छा शक्ति है। उसके अंदर इच्छा शक्ति क्यों आई? क्योंकि ब्रह्मांड ने उसको इंट्यूशन दिया
लिया कि बेटा तुम इससे ज्यादा कर पाने की क्षमता रखते हो, तुम इससे ज्यादा कर पाने की इच्छा शक्ति रखते हो, पोटेंशियल रखते हो, कैपेसिटी रखते हो, ठीक है। तो इंटेंशन इसीलिए आया क्योंकि मल्टीवर्स में वो चीज हो चुकी है या फिर हो रही है, समझे। इसीलिए आज के बाद कभी भी अपनी इच्छा शक्ति को ऐसे ही यूं ही हटाना मत कि अरे मैं तो ऐसे ही सोचता रहता हूं। नो 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 नो, इफ समथिंग इज कमिंग टू यू बार 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 बार, देन देयर इज एन एंटेना, द इंट्यूशन इज रिसीविंग इट फ्रॉम अ मल्टीवर्स। कहां से वो मुझे भी नहीं पता। सो सेकेंड थिंग इज दैट कि पहली बात तो वो क्रिएटर ने आपको बोला कि तुम कैपेसिटी रखते हो 1 लाख रुपए से 4 लाख रुपए जंप करने के लिए। अब ये व्यक्ति क्या करता है, सबसे पहले क्या आता है बताओ, हम सभी के अंदर, मेरे अंदर, तुम्हारे अंदर सेल्फ डाउट। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है दोस्तों, सेल्फ डाउट, कि मैं बहुत डाउटफुल हूं कि भैया कुछ हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, है ना। नाउ जैसे ही आपने डाउट किया, आपने अपने बर्तन को, कैपेसिटी टू रिसीव, उसको श्रिंक कर लिया। अच्छा, इसी के साथ क्या होता है, पैसे की अगर बात करें तो हमारे मम्मी पापा, हमारा जो बचपन जैसा बीता है वैसे हमारी बॉडी यूज टू हो जाती है। यदि हम बहुत ही फ्लरिश्ड परिवार में पैदा होते हैं तो पैसा रुपया हमारे लिए खेल होता है। यदि हम ऐसे जगह से बिलोंग करते हैं, ऐसी सोसाइटी, ऐसी फैमिली से जहाँ पे पैसा एक टैबू था, लड़ाई का रीजन हुआ करता था, तो नेचुरली हमारा नर्वस सिस्टम और वेसल और श्रिंक हो गया कि भैया मेरी तो औकात के बाहर है 1 लाख से 4 लाख, क्योंकि हमने तो बचपन से सुना है कि जितनी चादर उतनी पैर फैलाओ, ब्ला ब्ला ब्ला। इसी के साथ तीसरा रीजन कि आपका वेसल कम हो जाता है वो है कि आपका अपना खुद का एक्सपीरियंस पैसे के साथ कुछ खास अच्छा नहीं था। आपने कोई जॉब की, उसमें फेल हुए, बिजनेस किया, उसमें फेल हुए, लोन, डेट, फाइनेंशियल डिसीजंस कुछ आपके पूरी पुअर हो गए, कोई बिजनेस पार्टनरशिप फेल हो गई, कोई लॉस हो गया, कोई डर लग गया। तो ऐसे केसेस में गाइस क्या होता है कि आप खुद पे डाउट करते हो, आपका पास्ट ही आपको कन्विक्शन में लेके आता है कि नहीं भाई, पैसा 1 से 4 जंप करना बहुत बड़ी बात है। अरे भाई, मैं जिस ऑफिस में रहती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि देयर आर पीपल हु आर अर्निंग 30,000 और देयर आर पीपल हु आर अर्निंग 3 crores एवरी सिंगल डे और मंथ और व्हाट्सएवर। तो ब्रह्मांड में कमी नहीं है, ये डिपेंड कर रहा है कि तुम्हारा एंटेना, तुम्हारा वेसल कितना बड़ा है, प्लस ऑफ कोर्स हार्ड वर्क, प्लस ऑफ कोर्स अदर थिंग्स। तो आज हम क्लैरिटी की, हार्ड वर्क की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम मेटाफिजिक्स के रिसीविंग वाले रूल की हम बात कर रहे हैं। हमने ये देख लिया कि भाई 3-4 ऐसे पॉइंटर्स थे और इन रीजन से। तो पहली बात क्या है कि तुम्हारा इच्छा हुआ कि मुझे 1 लाख से 4 लाख पे जंप करना है, पर तुम्हारे पास प्लान ऑफ एक्शन भी है, तुम्हारे पास उम्दा डिग्री भी है, तुम्हारे पास पूरा इंटेलिजेंस भी है, पर तुम कदम क्यों नहीं बढ़ा रहे हो? क्योंकि तुम्हें यूनिवर्स से सही तरीके से डायरेक्शंस पूछना नहीं आता है। यहाँ पे कुछ और भी चीजें रोल प्ले करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है तुम लेजी हो सकता है तुम्हारे अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन की बीमारी हो, तो वो तो एक अलग टॉपिक है। आज हम सबकॉन्शियस माइंड की बात कर रहे हैं। तो क्या अगर का आप ये बोलने की कोशिश कर रहे हो कि किसी रीजन से हम रिसीव करने की क्षमता को कम कर दे रहे हैं, यूनिवर्स हमको देना चाहता है? द आंसर इज यस। एज आई टोल्ड यू, वट एवर योर इंटेंशन इज कमिंग टू योर माइंड, एक्चुअली योर क्रिएटर, योर मदर, फादर, वट एवर यू कॉल टू द यूनिवर्स और गॉड, इज वॉन्टिंग टू गिव इट टू यू बिकॉज इट हैज इट इन प्लेंटी। But you, because of certain things, because of the past beliefs, because of the past experiences, because of your blockages, because of your negative thinking, because of your procrastination, self doubt की बीमारी, laziness, इन सभी reasons को combine करते हुए तुम इच्छा शक्ति और अपने vessel को छोटा कर दे रहे हो। ये था एक part. So manifesting, you don't get what you want, you don't get what you ask for, you get only that which you are ready to receive. तो ये एक पार्ट हो गया, ए पार्ट हो गया। अब सेकंड बात करते हैं कि अगर का क्या इस वेसल को बढ़ाया जा सकता है। मैं सच में 1 लाख से 5 लाख 4 लाख पे जंप करना चाहता हूँ, मेरे पास प्लान ऑफ एक्शन है, सब कुछ है, परंतु मैं अपने इस वेसल को बड़ा करने का नहीं जानता हूँ कि कैसे करना है। तो इसको अब मैं बारी बारी से समझाती हूँ। अब इसके लिए आपको एक पेन एंड पेपर लेना पड़ेगा और आपको अपनी इच्छा शक्ति लिखनी पड़ेगी कि मुझे किस अमाउंट से किस अमाउंट तक जाना है। आप 2 पार्ट में पेज को डिवाइड कर दो। तुम खुद से पूछो कि तुम्हारे इंटरनल रेजिस्टेंसेस क्या आ रहे हैं, तुम्हारा माइंड क्या बार बार तुम्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए बोल रहा है, क्यों वो डाउट करवा रहा है। तो आप लिखोगे कि मैंने तो पहले कभी नहीं किया,
मुझे एक्चुअल में आपको ना 4 लाख रुपए की फीलिंग नहीं पता, ये रीज़न है कि आप वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हो। फिर आप जब 4 पे हो तो आपको 10 की फीलिंग नहीं पता, आप 10 पे हो तो आपको 50 की फीलिंग नहीं पता। ये फीलिंग का पूरा गेम होता है, नर्वस सिस्टम एक्सपेंशन का पूरा गेम होता है, हम उस पे आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज यहाँ पे आपको टू द पॉइंट मैनिफेस्टिंग की और सक्सेस की और इन सारी चीज़ों की रियल रूल्स पता चलेंगे प्रैक्टिकल फॉर्मेट पे। तो अभी हम बात कर रहे थे कि अगर का ये वेसल को क्या हम बड़ा कर सकते हैं। द आंसर इज येस। कैसे? हम लिख रहे हैं कि हम क्यों अपने आप को आज अभी 4 लाख के बराबर का नहीं मान रहे हैं या फिर वाई पॉइंट का नहीं मान रहे हैं। तो लिखो बढ़िया से क्या क्या हो सकता है कि मैंने कभी ऐसा किया नहीं है, मुझे लगता है कि मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मुझे लगता है कि क्लाइंट्स नहीं आएगा। जितने अलग अलग टाइप के लोग उतनी अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स, इंटरनल और एक्सटर्नल, सारी बातों को लिख दो और सब पे एक बहुत बड़ा सा क्रॉस लगा दो। बिकॉज ये सारे के सारी चीजें अब दिमाग फूल बनाने की चीजें हैं। आपका अवचेतन मन कन्विंस्ड नहीं है आज कि मैं 1 से 4 पे जंप कर सकता हूं जल्दी, इस वजह से ये सारी एक्सक्यूजेस आपको दे रहा है। ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। किसी भी चीज पे काम किया जाए, कौन सा काम ऐसा है जो हो नहीं सकता संपूर्ण। आज आप अपने पास्ट पे देख लीजिए, आपने कहां से स्टार्ट किया होगा, आप यहां तक आ गए, तो इसका तो मतलब है कि यहां से ऊपर जाना, वो भी कम टाइम में, सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी को चेंज करने का गेम है दोस्तों। तो हमने क्या किया कि हमने अवेयरनेस की कि मैं अपने माइंड को क्या क्या बोल रही हूँ कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। मैंने इतने क्लाइंट्स के साथ काम कर लिया है, अभी इतनी मीटिंग्स कर ली हैं कि अब मेरे को बस एक बात समझ में आती है कि कोई भी रेजिस्टेंस है ही नहीं, सिर्फ एक रेजिस्टेंस है, 95% अवचेतन। वो बंदा बोल कुछ रहा है पर उसका वेसल बहुत ही श्रिंक्ड है, कैपेसिटी टू रिसीव उसकी ना के बराबर है। अब मैं आती हूँ लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो पे कि अगर का इस वेसल को बढ़ाया कैसे जाए। तो वेसल को बढ़ाने के लिए जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप पहले फिगर आउट करो कि आप कौन कौन से एक्सक्यूजेस इंटरनल एंड एक्सटर्नल दे रहे हो। मान लेते हैं कि आप ये बोल रहे हो कि मेरे पास लीड्स नहीं है, मेरे पास क्लाइंट्स नहीं है, मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है, या फिर मेरे को पास्ट में EMI बहुत हो चुका है। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा ना, यू विल हैव टू आस्क यूनिवर्स टू रिमूव ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम योर माइंड। आई थिंक हम डिफरेंट क्यों है इंडिया में, हम क्यों मैनिफेस्ट फास्ट करवा पा रहे हैं, हम क्यों एक्चुअली लोगों के अंदर पर्सनल डेवलपमेंट फास्ट करवा रहे हैं, हम कुछ मैनिफेस्ट ही नहीं करवा रहे। मैं तो लोगों को कहती हूँ कि मान लेते हैं जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज यू। अभी हर इंसान की डाउट्स इतनी क्रिपल कर चुकी होती हैं, उसकी लिमिटिंग पैटर्न्स इतने ज्यादा क्रिपल कर चुके हैं कि पूरा वेसल जो है ना श्रिंक हो जाता है। इसमें कोई भी एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, कुछ भी विजन बोर्ड या फिर रिसीविंग, रेपिटेशन, हार्ड वर्क, एफर्ट, दिस दैट आप डालोगे ना, ठूसोगे, कुछ बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो मैं क्या कहती हूँ, अपने सारे के सारे लिमिटिंग बिलीव्स जो स्टेप नंबर 2 में किए लिख लो। 1 बाय 1 तुम यूनिवर्स से इसके ऊपर एक एक के ऊपर आंसर्स मांगो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्लाइंट्स नहीं है, आपके पास लीड्स नहीं है, आप क्या कर सकते हो, ब्रह्मांड में फाइनली बहुत 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 खुश हूं कि आप मुझे राइट आइडियाज दे रहे हो, मैं 4 लाख रुपए के काबिल हूँ। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, इसको हम लोग इन डेप्थ पे अपने प्रैक्टिकल कोर्स में करवाते हैं कि मैं फाइनली ना 4 लाख रुपीस के लिए आई एम गेटिंग रेडी, मैं हार्डवर्क करने को तैयार हूँ, मैं अपने प्रोडक्ट को ब्यूटीफुल करने को तैयार हूँ, मैं लोगों की मदद करने को तैयार हूँ। ब्रह्मांड आप मुझे राइट लोगों से कनेक्ट करो। ये एक सिंपल स्टेटमेंट है। ऐसी बहुत सारी पर्सनलाइज्ड स्टेटमेंट्स हम लोग बनाते हैं, देते हैं। यही मेरी एक्सपर्टीज है आई थिंक, और ये मैंने कहीं से सीखा नहीं है। ये 2015 से करते करते जब क्लाइंट्स को दिया, खुद के ऊपर काम किया, क्लाइंट्स को दिया, तो बहुत ही खतरनाक काम करने लग गया अचानक से। तो मुझे लगा कि नहीं यार, इसमें एक्सपर्टीज है और शायद अब ये मेरी कोई ऐसी चीज़ है कि जब मैं क्लाइंट का प्रॉब्लम सुनते हुए उनको बना करके देती हूँ ना, तो बहुत तेज काम करता है। तो फॉर एग्जाम्पल सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं कि आपको लगता है कि नहीं मेरे पास राइट बिजनेस आइडिया नहीं है। तो सिमिलरली मेरे को पैसा तो कमाना है 1 से 4 लाख रुपए, बट मैं फंसा हुआ क्योंकि आइडिया नहीं है। तो अपने मन को शांत करना सीखिए। आपका मन बहुत विचलित हो चुका है और इस वजह से अभी आप कुछ सोचते हैं, फिर आप कुछ सोचते हैं, फिर आप कुछ सोचते हैं, फिर आप कुछ सोचते हैं। तो आप बिल्कुल ट्रिगर्ड हैं, आप कंफ्यूज्ड हैं, आप कियोटिक हैं, इसलिए आपका वेसल छोटा हो गया है। तो ऐसे मनुष्य को क्या करना चाहिए, उसको पहले अपने माइंड को शांत करना चाहिए। ब्रह्मांड में फाइनली बहुत 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 खुश हूं कि आप मेरे माइंड के अंदर से सारा का सारा कंफ्यूजन, सारा का सारा डाउट, सारा का सारा गिल्ट, सारा का सारा प्रॉब्लम्स जो है ना, ये सारी चीजें, बातें आप मेरे माइंड से रिलीज कर रहे हो। उसको मल्टीपल टाइम्स करो, आप देखोगे कि इतना प्यारा रिलीफ मिलेगा। अगले 15 से 20 दिन में के अंदर, हो सकता है जल्दी मिल जाए, आपका माइंड शांत होना शुरू होगा। बिकॉज जब तक एक माइंड शांत नहीं है, वो नए आइडियाज को
रिसीव करने के केपेबल नहीं है, उसका वेसल तैयार नहीं है। तो दोस्तों ये है मेरे हिसाब से मैनिफेस्टेशन की एक डेफिनेशन। मैनिफेस्टेशन का मतलब मेरे लिए इज नॉट कि यू आस्क एंड यू गेट इट, नो। और जो लोग बोलते हैं कि आस्क, बिलीव एंड रिसीव, तो बिलीव इंसान तब तक नहीं कर पाएगा जब तक वो खुद को काबिल नहीं मानता। बिलीव इंसान तब तक नहीं कर पाएगा जब तक वो रिसीवल मोड में नहीं है। तो जी हाँ, दिस इज ट्रू दैट अदर देन या फिर अलोंग विद हार्ड वर्क, अलोंग विद लक, अलोंग विद दिस एंड दैट, योर कैपेसिटी टू रिसीव डिफाइंस what quality of life will you receive। यदि दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति सोचता है कि मुझे X से Y तक जाने में ताम झाम सब कुछ करना पड़ेगा, तो वो बहुत ही संकुचित वेसल के साथ है। वो समझ नहीं पा रहा है पावर ब्रह्मांड की, वो समझ नहीं पा रहा है कि 1 से 4 लाख जाने में मिनट भी नहीं लगेंगे। उसने अपने आप को टाइम दे दिया कि भैया 1 लाख से 4 लाख जाने में मेरे को 6 महीने लग जाएगा। तो जो उसने मान लिया वो हो जाएगा भाई। ब्रह्मांड एक शीशा है, आपके जो इंटरनल बिलीव्स हैं वो बस रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है। इट इज अ न्यूट्रल फील्ड। इसके ऊपर एक दूसरा वीडियो बनाऊंगी। अगर आप चाहते हो कि मैं यूनिवर्स इज अ पैरेलल रियलिटी, एक यूनिवर्स एक मिरर है, अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊं तो नीचे लिखो कि वीडियो बनाओ ऑन यूनिवर्स इज अ मिरर ऑन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल द मिरर कॉन्सेप्ट, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी। तो या आस्क बिलीव रिसीव कुछ भी नहीं होता है। व्हाट यू आस्क is not what you receive. You will believe only when you have a good amount of receiving capacity, और रिसीविंग कैपेसिटी तभी आएगा जब आप अपने नर्वस सिस्टम पे काम करेंगे। फॉलो कर लीजिए इस चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए, और हम इसके ऊपर बस रियल मैनिफेस्टेशन का कंटेंट डाल रहे हैं। यदि आप पर्सनलाइज्ड वे में अगर आप चाहते हो कि मैं, मेरी टीम आपको टाइम दे, तो नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में एक लिंक, उस प्रोसेस को फॉलो करिए, उस फॉर्म को फिल करिए, डिस्कवरी कॉल पे आइए, मेरी टीम के साथ बैठिए, और वो आपको बताएंगे कि आप मेरे साथ मेरे फ्रेमवर्क के अंडर में, मेरे गाइडेंस में कैसे काम कर सकते हैं। और हम तो भाई 20 to 30 डेज में मेरी एक्सपर्टीज जो है, जो मेरी स्टेटमेंट्स आती हैं उसकी मदद से मैं आपके पैटर्न में से आपको निकाल के दिखाऊंगी। पैटर्न डिलीट हो गया, ऑटोमेटिकली रिसीव करने की क्षमता बढ़ गई, ऑटोमेटिकली रिसीव करने की क्षमता बढ़ गई, तो एक्शन टेकिंग एबिलिटी बढ़ गई। भाई एक व्यक्ति जिसकी रिसीविंग बढ़ गई, एक्शन बढ़ गया, ब्रह्मांड में कौन रोक सकता है उसको। विद दिस नोट, थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।